चलिएगा जी। वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। और आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा डायरेक्ट टैक्स का, इनकम टैक्स का सेक्शन 206C। आज सर ये TDS है, TC से बेटा नया नाम आ गया TCS, टाटा कंसल्टेंसी नहीं बेटा, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। TDS का बिल्कुल रिवर्स है बेटा। ये TDS का क्या हो गया, रिवर्स हो गया। TDS हमने सारा कर लिया, अब हम करेंगे TCS की बात करेंगे। सबसे पहले करेंगे वाई TCS। जब TDS से काम चल रहा था तो TCS को क्यों लॉन्च किया गया, वाई का लॉजिक क्या है, इसको लॉन्च करने का कारण क्या है बेटा। यहाँ पे दो ही पार्टी होती है, एक पार्टी होता है सेलर, एक पार्टी होती है बायर। नॉर्मली जिसकी इनकम होती है TDS उसका कटता है बेटा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं बेटा जो इनकम कमाएंगे लेकिन पकड़ में ही नहीं आते। ऐसे अनट्रस्टेड बायर को, अनऑर्गेनाइज्ड और अनट्रस्टेड, इनके ऊपर गवर्नमेंट का बेटा विश्वास कम होता है। इसलिए सेलर की एक ड्यूटी बना रखी है। सेलर के वो एक ड्यूटी लगा दी, क्या, जब ये आपसे चीज़ खरीदने आएंगे, इनके हाथ में पैसे होंगे, जब ये आपसे चीज़ लेने के लिए आएंगे, सामान लेने के लिए आएंगे, उसी टाइम आप ये आगे उस सामान को बेच के पैसे कमाएंगे, बट हमें डिस्क्लोज नहीं करेंगे। इसलिए जब ये आपके पास सामान लेने के लिए आए ना, जब आपके पास सामान लेने के लिए आए, उसी टाइम हमारे बिहाफ पे आपकी ड्यूटी है, आप गवर्नमेंट के बिहाफ पे इनसे क्या कर लिया करो, टैक्स कलेक्ट कर लिया करो। और टैक्स कलेक्ट कर को हमें क्या कर दिया करो, डिपॉजिट कर दिया करो। ये तभी होता है बेटा, TCS का कॉन्सेप्ट तभी लॉन्च किया गया था जब बायर थोड़ा सा क्या होता है, अनट्रस्टेड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है। धीरे धीरे इसके स्कोप को बढ़ा दिया गया। स्टार्टिंग में ये केस सिर्फ एल्कोहलिक लिकर के लिए होता था। एल्कोहलिक लिकर, शराब के ठेकेदारों, माफियाओं के लिए चीज़ करी गई थी। धीरे धीरे इस सेक्शन के स्कोप को बढ़ा दिया गया था। फॉर एग्जाम्पल, मैं बेटा बहुत बड़ा शराब कारोबारी हूँ, शराब कारोबारी हूँ। गर्वित क्या है, गांव के अंदर शराब बेचता है, ये छोटा मोटा ठेकेदार है, छोटा मोटा ठेकेदार है। गर्वित मेरे पास शराब लेने के लिए आएगा तो मैं कौन हूँ बेटा, सेलर हूँ, शराब का डीलर हूँ। गर्वित कौन है, बायर। जब गर्वित शराब लेने के लिए आएगा तो मुझे क्या करेगा, पेमेंट करेगा। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, ये गर्वित जाके गांव के अंदर शराब बेचेगा, फिर पैसे कमाएगा, ना ये ITR भरेगा, ना हम इसको पकड़ सकते, ये अनट्रस्टेड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बिलोंग करता है। आप बड़े शराब कारोबारी हो। तो मैंने कहा क्या करूं, कहते हैं एक काम किया करो, जब भी आपसे सामान लेने के लिए आए तो उसी टाइम आप इनसे, जब आप इनसे पेमेंट रिसीव करते हो, जब आप इनसे आप पेमेंट रिसीव करते हो उसी टाइम इनसे टैक्स ले लिया करो और टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करा दिया करो। इसको बोलते बेटा TCS। लॉजिक समझ में आया ऐसा क्यों किया गया था जी। ये बड़े लोग होते बेटा जिनके पास लाइसेंस होते हैं, ये गवर्नमेंट के अंडर रह के काम करते हैं, इनको पकड़ना आसान है, इनको पकड़ना मुश्किल है। इसलिए इन लोगों से एडवांस में टैक्स कलेक्ट करके कहाँ जमा करा देना है, गवर्नमेंट के पास जमा करा देना है जी सर। ये लॉजिक था कि TCS क्यों लाया गया था। अब बात करते हैं TCS किन किन चीज़ों के लिए ऊपर एप्लीकेबल है बेटा। ये सभी गुड्स के लिए नहीं होता, स्पेसिफाइड गुड्स के लिए ही एप्लीकेबल है। TCS स्पेसिफाइड गुड्स के केस में ही एप्लीकेबल किया गया है। स्पेसिफाइड गुड्स को कैसे याद करना है, माई मोटो पास्ता। माई से क्या है बेटा, MI, माई से माइनिंग, फिर MI के ऊपर दो लगाना बेटा हमने। एक माई से क्या है, मिनरल्स। मो से क्या है बेटा, मोटर व्हीकल। टो से क्या है, टोल प्लाजा। पा इकट्ठा बोले बेटा, पास्ता। पा से क्या है, पार्किंग लॉट। S से क्या है, स्क्रैप। T से क्या है, टिम्बर। और A से क्या है बेटा, एल्कोहलिक लीकर। और ये वो वाली लीकर बेटा जिसको इंसान पीते हैं, फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ठीक है सर। माई मोटो पास्ता, ये निमोनिक आपको याद रखना बेटा। इसमें TCS के सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं, किस स्पेसिफाइड गुड्स पे ऊपर TCS एप्लीकेबल है और किस रेट से TCS एप्लीकेबल है, रेट कौन सी रहेगी। माई, MI से माइनिंग, MI से मिनरल्स, मोटर व्हीकल, टोल प्लाजा, पार्किंग लॉट, S स्क्रैप, S से क्या बेटा, स्क्रैप। T फॉर टिम्बर, A फॉर एल्कोहलिक लीकर जी सर। इसके ऊपर रेट कैसे हैं, मैंने जैसे याद कर रखी मैं बता दूं बेटा। सबसे ज़्यादा रेट टिम्बर पे है, कितना, 2.5% है। सबसे ज़्यादा रेट टिम्बर पे है, पार्किंग लॉट पे 2%, टोल प्लाजा 2% और मोटर व्हीकल 2%।
सॉरी मोटर व्हीकल नहीं बेटा, मिनरल माइनिंग 2%, ये 2% वाले हैं। बाकी जितने भी बच गए बेटा वो 1% की रेट के हैं, जितने भी बच गए हैं वो सब 1% की रेट के हैं, 1% की रेट के हैं। सबसे ज़्यादा किस पे लगता है, टिम्बर पे लगता है 2.5%। उसके बाद टोल प्लाजा पार्किंग एक जैसे होती है बेटा, इनके ऊपर 2% है, और माइनिंग के ऊपर 2% है। बाकी कोई भी गुड्स हो उसी के ऊपर क्या लगता है, 1% से TCS कलेक्ट किया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए बेटा आप ये रेट याद कर लेना, कौन सी गुड्स कवर होती हैं, माई मोटो पास्ता, इसको कवर कर लेना। और चलिएगा आगे, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है, जो नया आया है मैं आपको बता देता हूँ। इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम, मोटर व्हीकल को बेटा फर्स्ट टाइम कवर किया गया है, और मोटर व्हीकल में बोला वो मोटर व्हीकल जो 10 लाख से ज़्यादा की है, 10 लाख से ज़्यादा की गुड्स व्हीकल। अगर हम बेटा, जैसे मैं बेटा क्रेटा लेने के लिए जाता हूँ हिंडई शोरूम पे, वहाँ का जो मालिक है जब मुझे क्रेटा सेल करेगा, और क्रेटा का मैंने टॉप मॉडल लिया है, अगर 18 लाख रुपए का है तो ये गाड़ी 10 लाख रुपए से ज़्यादा की है। 10 लाख रुपए की गाड़ी अगर आप खरीदते हैं तो आप कौन हैं, मैंने खरीदी तो बेटा मैं हूँ बायर, जिसने बेची है वो कौन है, सेलर। 10 लाख से ज़्यादा वाली गाड़ी भी अब TCS के अंदर कलेक्ट कर दी गई है। तो यहाँ पे सेलर क्या करेगा, आपको गाड़ी बेचते टाइम आपसे क्या कर देगा, 1% TCS कलेक्ट कर लेगा, 1% TCS कलेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको बता दूँ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पेपर में आ सकते हैं, और बच्चे थोड़ी से कन्फ्यूज रहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सर एक बात बताओ, क्या मैन्युफैक्चरर जिसने गाड़ी बनाई जब उसने डीलर को बेची, शोरूम होल्डर को बेची, क्या उसने तब भी TCS लिया था, क्या उसने तब भी TCS लिया था, नहीं। TCS बेटा रिटेल पे लगता है, जब आम कंज्यूमर के पास जाएगी तो TCS लगेगा। इट मीन्स गाड़ी बनाने वाला मैन्युफैक्चरर जब डीलर को देता है, डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, डीलर को देता है, डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, उस टाइम TCS नहीं लगता। रिटेल में जैसे हमारे जैसे कस्टमर जब खरीदते हैं तो TCS एप्लीकेबल होता है। एक पॉइंट यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, केस स्टडी आ सकती है। दूसरा, सर क्या TCS सिर्फ लग्जरी मोटर व्हीकल पे लगता है क्या, लग्जरी मोटर व्हीकल पे किसने कहा बेटा, 10 लाख से ज़्यादा नॉर्मली गाड़ी होती है, 10 लाख से ज़्यादा की कोई भी गाड़ी हो, चाहे वो सिंपल गाड़ी है, चाहे कमर्शियल गाड़ी, चाहे वो कैसी भी गाड़ी है, सभी के ऊपर TCS एप्लीकेबल है। तो लग्जरी वाला पॉइंट्स कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए ये कन्फ्यूजन में मैंने एडवांस में आपका क्या कर दिया, दूर कर दिया। ठीक है सर TCS की एप्लीकेबिलिटी कहाँ नहीं आती, TCS कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता बेटा, अगर आप ये अपनी जो शराब है या अपना टिम्बर है, जो भी पार्किंग लॉट है, ये अगर आपकी मोटर व्हीकल्स हैं वट एवर जो भी है, अगर आप ये गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एजेंसी को सेल करते हो, अगर बायर बेटा गवर्नमेंट सेगमेंट में से है, खरीदने वाली कौन है, गवर्नमेंट है, तो बेटा फिर TCS के रूल्स एप्लीकेबल नहीं होते, क्योंकि इन्हीं से टैक्स लेके इन्हीं को थोड़ी ना जमा कराना होता है। तो गवर्नमेंट सेगमेंट एंड एम्बेसीज, इनके ऊपर TCS के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होते हैं। सेक्शन आपको याद रखना है 206C था। ये क्यों सेक्शन आया था, अनट्रस्टेड बायर के कारण आया था। सबसे पहले किसमें होता था, लीकर पे होता था। फिर माई मोटो पास्ता का क्या फुल फॉर्म है, किसके ऊपर क्या रेट लगती है, और इसके नया मोटर व्हीकल 10 लाख से ज़्यादा का होगा तो उसके ऊपर भी 1% से TCS कलेक्ट कर लिया जाएगा। ये तमाम बातें इस वीडियो के अंदर मैंने सिखाई। चलिए बेटा, हमारा TDS ईच एंड ऑल रिस्पेक्ट कंप्लीट हुआ, TCS भी ईच एंड ऑल रिस्पेक्ट कंप्लीट हुआ। सारी वीडियोस को बड़े ध्यान से देखिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा हम, जब तक जय हिंद जय भारत।